हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे बिल्कुल सुबह सुबह का ही टाइम है अभी। तो तबीयत में कोई भी सुधार नहीं है अभी हमारे, बिल्कुल बहुत ज़्यादा हाथ पैरों में सूजन हो रही है। तो डॉक्टर ने बोला था कि अगर दवाइयों से आराम ना मिले तो जांच करवा लेना, तो उनको बताया है। तो फिर उन्होंने ये लड़का भेजा है जो सैंपल ले रहा है अभी। तो डबल जांच होगी, पता नहीं किस किस की होगी, अब वो तो डॉक्टर साहब ही समझेंगे। तो जांच शाम तक आ जाएगी रिपोर्ट, तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी, बताऊंगी क्या बताया है उन्होंने। पर मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, मुझे घबराहट होने लगती है, जैसे सुइयाँ हमारे शरीर में चुभाई जाती हैं। और ऑपरेशन हुआ था तब तो बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत हो रही थी, मैं क्या बताऊं। हर मिनट में ऐसा लगता था कि बस जान सी निकली जा रही है। तो उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले मैंने सोचा सब्जी बना लूँ, क्योंकि ये भी भूखे चले गए हैं अभी। तो इन्हीं ने उठ के चाय बना ली थी, बच्चों ने चाय ब्रेड खा लिया है, मैंने भी थोड़ा सा खा लिया था। बोलने लगे जैसे खून जांच के लिए खून निकलेगा तो चक्कर भी आने लगते हैं, तो बस उसी चक्कर में ज़बरदस्ती इन्होंने मुझे खिला दिया था। बहुत हेल्प करते हैं हमारी अगर जब हम बीमार हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लौकी डाल दी है, उसमें मिर्ची डाल दी है, धनिया डाल दी है, अभी हल्दी डालनी बाकी है क्योंकि हल्दी मैं भूल गई थी अभी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डाल दिया है इसमें पानी, बस इसको उबालना है, इसी में पक जाएगी अच्छे से। उसके बाद इसमें हम छौंका लगाएंगे, तो बस इसको ढक के अब हम पका लेंगे अच्छे से। और फ्रेंड अब हम आ गए हैं बाहर, प्याज और लहसुन लेके। हरी मिर्चियाँ तो हैं नहीं, तो बस इन्हीं से काम चलाएंगे अभी हम। तो मैंने सोचा बाहर जाके छीलेंगे, क्योंकि अंदर गैस जल रही है, पंखा भी कर दिया है बंद, नहीं तो फिर गैस उड़ती रहती है। तो इस वजह से बस हम यहाँ पे बैठ के छील लेंगे अच्छे से। और यहीं पे थोड़े से बच्चों को भी अनार छील के दे दिए हैं। और फ्रेंड मुश्किल ही नहीं, बहुत नामुमकिन है ऐसे जीवन साथी मिलना। इतने कठिन समय में भी इतना साथ देते हैं हमारा। रात में हमारा इतना सर दर्द हो रहा था कि मैं क्या बताऊं। मैं एक मछली की तरह तड़प रही थी, जैसे मछली तड़पती है बिन पानी के, ऐसे ही मैं बिना दबा के इतनी ज़्यादा तड़प रही थी कि मैं क्या बताऊं। पर मैंने इनको नहीं जगाया, वो तो गलती से पैर हमारा एक गिलास में लगा, तो बहुत तेज़ गिलास फटाक से बजा और तुरंत इनका भी जक्का खुल गया। बोलने लगे क्या हुआ, ऊपर आ जाओ। तो मैंने कहा नहीं, बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है। तो फिर जो हमारे बगल में हॉस्पिटल है घर के पीछे, वहीं से दवा लेने गए हैं। रात का 1 बजा हुआ था। तो वो तो ऐसा है कि सभी लोग चीनते हैं, तो तुरंत गेट खोल दिया, दवा दे दिए, तब थोड़ी सी जान में जान आई है। पता नहीं क्यों होता है ऐसा हमारे साथ, कभी कभी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और जहाँ जूड़ा बांधते हैं हम, वहाँ सर दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा, जैसे कोई पूरी नस पकड़ के खींच रहा हो, अजीब सा दर्द था। तो फ्रेंड यहाँ पे लौकी हमारी पक चुकी है। उसके बाद यहाँ पे तेल डाल के मैंने इसी कढ़ाई में लहसुन डाल दिया है, जीरा डाल दिया था और प्याज डाल दिए। हरी मिर्चियाँ तो हैं नहीं। और उसके बाद मैंने उबली हुई लौकी डाल दी है। मसाले तो मैंने पहले ही सभी डाल दिए थे इसमें। और 2-4 मिनट के लिए इसको अच्छे से ऐसे चला के पका लेंगे। और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, ऐसे भुजिया टाइप की बन जाती है और अच्छी भी लगती है खाने में। उसके बाद हम यहाँ आ गए हैं। तो सब्जियाँ कुछ बिना धुली हुई रखी हैं और कुछ तो धुली हुई रखी हैं। तो ये जो रात में लेके आए थे वो सब्जियाँ नहीं धुली हैं, तो मैंने सोचा चलो इनको भी निपटा दूँ, और जो धुली हुई हैं उनको भी मैं दोबारा से धुल दूँगी। और शाम को लेके आए थे करेला और खीरा थे। तो करेले मैं सोच रही थी सुबह बना लेंगे, पर सुबह बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी मुझे। फिर मैंने कहा इनमें टाइम लगता है, तो फिर मैंने लौकी ही बना ली है। और लौकी मुझे पूरी बना लेनी चाहिए थी, क्योंकि जब खाना आना खाया है इन लोगों ने तो लौकी ख़त्म हो गई है। थोड़ी सी बनाई थी तो बहुत अच्छी बनी थी, टेस्टी भी लगती है। कोई भी चीज़ हो थोड़ी सी बना लो तो टेस्टी ज़्यादा बन जाती है। तो मैं वही सोच रही थी कि आधी लौकी मैंने बचा ली है, वो भी बना लेते तो और सब्जी चल जाती शाम तक अच्छे से। तो यहाँ पे सभी सब्जियाँ मैंने धुल के रख ली हैं। टमाटर तो ज़्यादा ही आ जाते हैं कुछ हमारे यहाँ, क्योंकि फिर फुर्सत हो जाते हैं, कभी कभी याद नहीं रहता है, तो टमाटर ख़त्म हो जाते हैं अगर थोड़े लेके आते हैं। तो 1 आध किलो इकट्ठे लेके आते हैं ये।
और उसके बाद यहाँ पे बर्तन वर्तन सभी मैंने धुल लिए हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कचरा अंदर से भी निकला है और पता नहीं क्यों कचरा बस यही होता है, सब्जियों वब्जियों का कचरा ज़्यादा होता है घर में, पर बहुत कचरा निकलता है। तो ये जो सामने टेबल रखी हुई है जहाँ ये काम करते हैं, अभी टाइल पत्थर का कर रहे हैं, तो उन्हीं आंटी ने दी है। तो बोल रही थी अपने घर लिए जाओ, उनको काम नहीं है इसका। तो ये बोले ठीक है। और टेबल कहीं से भी ना टूटी फटी कुछ भी नहीं है, एकदम सही टेबल है। तो टीवी भी तो नहीं रखनी है बहरहाल इस पर एक काम ज़रूर हो जाएगा। जो बच्चों की कॉपी किताबें हैं तो मैं इसी में रख दूँगी, क्योंकि कमरे में हमारे अलमारी नहीं बनी है तो इनकी किताबें रखने में दिक्कत होती है। जैसे अब पिछले इस साल की भी कॉपी किताबें सभी रखी हैं घर में, तो जैसे ऊपर रख लेंगे। और अब ये वाला कोर्स चालू हुआ है तो इसमें वो A4 एप्पल की कॉपी और टेबल्स की ये सब कॉपियाँ नहीं आई हैं उसमें, ये नए वाले कोर्स में। तो पुरानी कॉपी से ही पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि अभी सभी टेबल्स थोड़ी ना सीखी हैं, तो वो तो सब पढ़ाने ही पड़ेंगे। तो बस इसमें रख देंगे तो ये लोग निकाल के अपने पढ़ती रहेंगे। वैसे हमको बैग में रखनी पड़ती हैं, तो बैग ऊपर टांगना पड़ता है। ज़मीन में रख दो तो हर कोने में लगता है सामान ही सामान रखा दिखाई देता है। तो यहाँ पे आज गाड़ी तो ये लेके नहीं गए थे, क्योंकि यहीं पे पास में गए थे किसी को टाइल्स दिलवाने, और यहीं पे काम लगा है आगे गली में। जब दूर लगता है तो लेके जाते हैं, पर अभी कोई काम नहीं था तो फिर यहीं पे खड़ी है, नहीं तो फिर बाहर निकाल देते हैं तो सारा दिन धूप में रहती है। तो यहाँ पे काफ़ी ढेर सारा कचरा अभी हो गया है हमारे यहाँ, और 2-3 पन्नी तो अभी बगल में भरी रखी हैं। तो अब जब बोरी लेके आएंगे बोरी में लेके जाएंगे। पता नहीं कितने बार बोल चुके हैं कि डस्टबिन लेके आएंगे, पर याद ही नहीं रहता है। पर अब हम मंगा लेंगे, क्योंकि बोरियां इतनी सारी कहाँ से लाएंगे। और जिस बोरी में कचरा भर के जाता है वो बोरी वापस नहीं आती है घर, वहीं के वहीं फेंक देते हैं। बस यहाँ पर झाड़ू तो लगा ही दी है, बस पोंछा और लगा देंगे, बस काम हो गया है सारा हमारा। तो फ्रेंड, आज का वीडियो कैसा लगा है आप लोगों को? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके।